तो पावर प्लांट ब्लैकआउट के समय वैक्यूम ब्रेकर को क्यों ओपन किया जाता है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कमेंट बॉक्स में भी पूछा गया था और इंटरव्यू में भी अक्सर पूछा जाता है, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ओके, तो आइए इसको हम लोग डायरेक्टली जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्यों जब कभी भी पावर प्लांट ब्रेकआउट होता है तो वैक्यूम ब्रेकर को ओपन किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में स्टीम टरबाइन में जो वैक्यूम ब्रेकर क्या होता है, क्या इसका पर्पज है, किस कंडीशन में ओपन किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है, हर एक चीजों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि पावर प्लांट जब ब्रेकआउट होता है तो क्यों वैक्यूम ब्रेकर ओपन किया जाता है, ठीक है, क्या उसके रीजन हो सकते हैं। ओके, तो देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ पर पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि किस किस कंडीशन में जो है वो ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे लो बॉयल प्रेशर लो पे था, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट में था, टरबाइन वाइब्रेशन में था, ठीक है, प्लांट ब्लैकआउट कंडीशन में था, डिफरेंशियल एक्सपेंशन में था, टरबाइन एंड कंडेंसर शटडाउन में था और ओवर स्पीड में था। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इमरजेंसी होते हैं जिसमें वैक्यूम ब्रेकर को ओपन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें बाकी सब टॉपिक को तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्लैकआउट के समय में क्यों ओपन किया जाता है इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, देखिए होता क्या है ब्लैकआउट। तो देखिए ब्लैकआउट के कंडीशन में क्या होता है कि टोटल जो आपका पावर प्लांट का एसी पावर जो है वो फेल हो जाता है। ओके, और टरबाइन हो चाहे कोई भी इसके ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हो, वो सभी क्या होते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं या ट्रिप हो जाते हैं। तो देखिए जब कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आया तो क्या होगा, टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। तो टरबाइन जब ट्रिप होगा तो इसका मतलब क्या है कि ईएसपी कंट्रोल वाल्व वगैरह सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अमाउंट में जो स्टीम है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। साथ में यहाँ पर जो वैक्यूम आपने मेंटेन किया था, सपोज मान लीजिए अगर 0.90 kg/cm² अगर आपने मेंटेन किया है तो वो भी जो है वो कुछ समय के लिए अवेलेबल रहेगा, धीरे धीरे डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि टरबाइन ट्रिप हुआ, ठीक है, और ये तुरंत आरपीएम एकदम डाउन हो जाएगा और तुरंत ये वैक्यूम भी जीरो हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अपने इनर्शिया के कारण, ठीक है, वो क्या होता है, आरपीएम जो होता है वो डाउन होने में समय लेता है, जिसको हम लोग कोस्टिंग डाउन कहते हैं। ठीक है, तो अपना टरबाइन के डिजाइन के अनुसार सबका अपना अपना कोस्टिंग डाउन टाइम होता है। ओके, लेकिन अगर इसमें अगर वैक्यूम रहेगा ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, कोस्टिंग डाउन टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, यानी टरबाइन का आरपीएम डाउन होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और चूंकि ब्लैकआउट कंडीशन एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है पावर प्लांट का, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वैक्यूम ब्रेकर को ओपन करके अपने टरबाइन को सेव किया जाता है। ठीक है, तो क्यों सेव किया जाता है, कैसे होता है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टरबाइन क्या होता है, हमारा एक बहुत ही क्रिटिकल और कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। टरबाइन में अगर कुछ भी दिक्कत आ गया ना तो उसको काम करवाने के लिए टाइमिंग लगेगा, कॉस्ट लगेगा। ठीक है, उसके लिए जितना देर के लिए बंद होगा उतना देर के लिए प्रोडक्शन लॉस होगा। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं चाहेगा। ओके, तो इसलिए टरबाइन को सेफ रखना बहुत जरूरी है और उसमें कोई भी अगर डिवाइस दिया है उसके सेफ्टी के लिए तो उसको समय पे ऑपरेट करना भी जरूरी है। उसी सेफ्टी डिवाइस में से एक वैक्यूम ब्रेकर आता है कि जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में जो इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें वैक्यूम ब्रेकर को ओपन करके वैक्यूम को ब्रेक किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये जो वैक्यूम आपने मेंटेन किया है इसको खत्म किया जाता है और जो बाहर में प्रेशर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर लाया जाता है ताकि प्रेशर जो है वो बैलेंस हो सके और यहाँ पर हमारा जो रोटर है उसमें एक ब्रेकिंग इफेक्ट जो है वो आ सके और टरबाइन का कोस्टिंग डाउन जो है वो टाइम जो है वो कम हो जाए, यानी जल्दी से आरपीएम डाउन आ जाए, ताकि इमरजेंसी के दौरान कोई भी हमारे टरबाइन पे गलत इफेक्ट या कोई बुरा इफेक्ट जो है वो ना पड़े, हमारा टरबाइन जो है वो सेफ रहे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होता है, क्योंकि अपने इनर्शिया के कारण एक तो टरबाइन को कोस्टिंग डाउन आने में टाइम लगेगा, साथ में यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन है और जब कभी भी टरबाइन स्टॉप होगा तो भले ही आपका ईएसपी कंट्रोल वाल्व बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टीम के जो ट्रेसेस है तो ये क्या करेगा, वैक्यूम उसको खींचेगा, तो उससे क्या होगा, ब्लेड पे एक टॉर्क क्रिएट होगा जिसकी वजह से हमारा टरबाइन जो होगा वो रोटेट ही करता रह जाएगा। ठीक है, तो एक लंबे समय तक रोटेट करेगा और चूंकि हमको जल्दी से बंद करना है क्योंकि हमारा इमरजेंसी कंडीशन है, टरबाइन को सेफली जल्दी से आरपीएम स्लो करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वैक्यूम ब्रेकर को ओपन करके इस वैक्यूम को किल किया जाता है, खत्म किया जाता है। ठीक है, ताकि एक प्रेशर बैलेंस क्रिएट हो, ठीक है, एक ब्रेकिंग इफेक्ट आ जाए, कोस्टिंग डाउन टाइम आ जाए और ये सेफली बंद हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक एक करके यहाँ पे पॉइंट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कि ब्लैकआउट के समय क्या क्या वो पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से इसको वैक्यूम ब्रेकर को ओपन किया जाता है। तो एक तो है टरबाइन स्टॉप सेफली एंड क्विकली, ठीक है, यानी कि कोस्टिंग डाउन जो है वो फास्ट हो जाता है, टरबाइन जल्दी से उसका आरपीएम डाउन हो जाता है, तो क्विकली बंद होता है, साथ में सेफली जो है वो बंद होता है। ठीक है, यानी कि जो भी इमरजेंसी के कारण कुछ भी इसका अगर इसके ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला है तो वो जो है वो अवॉइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है वैक्यूम नॉट रिक्वायर्ड। तो चूंकि वैक्यूम तुरंत तो यहाँ पे डाउन नहीं होता है तो हमको वैक्यूम मेंटेन करने की भी यहाँ पर ब्लैकआउट में जरूरत नहीं है। नॉर्मल जब
कभी भी अगर ट्रिपिंग होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वैक्यूम है तो फिर से वैक्यूम को बिल्डअप करके तुरंत फिर रोलिंग में डाल के सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। लेकिन ब्लैकआउट हो गया, पूरा सिस्टम ही स्टॉप हो गया है, ठीक है, तो हमको वैक्यूम रखने का मतलब नहीं, हमको फिर से वैक्यूम बिल्डअप करना ही पड़ेगा, तो हमको फिर से हॉगर वगैरह जो है वो लाइन में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वैक्यूम को यहाँ पर किल किया जाता है, क्योंकि हमें तो एक रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और अगर वैक्यूम रहेगा तो कोई भी क्या होगा, लीकेज होने का चांसेस हो सकता है, चाहे वो गैसकेट हो, चाहे कोई जॉइंट लीकेज हो, तो बाद में क्या होगा, वो वैक्यूम बिल्डअप करने में वो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इसलिए वैक्यूम को किल करना जरूरी होता है बाय वैक्यूम ब्रेकर ओपन करके। ओके, नेक्स्ट है लास्ट स्टेज ब्लेड विल सेव। तो देखिए टरबाइन का जो लास्ट स्टेज जो ब्लेड होता है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इस कंडीशन में अगर कोई भी प्रेशर डिफरेंस होता है तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टरबाइन ब्लेड में दिक्कत आ सकता है लास्ट स्टेज में। अगर लास्ट स्टेज में दिक्कत आएगा तो जाहिर सी बात है टरबाइन फिर से अब जो है वो चला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, टरबाइन ब्लेड को सेफ रखने के लिए भी वैक्यूम ब्रेकर को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट है टू अवॉइड बियरिंग डैमेज। देखिए होता क्या है, जब कभी भी आपका ब्लैकआउट होता है तो क्या होता है, एसी पावर पूरा फेल हो जाता है, यानी कि टरबाइन के लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए जो आप एओपी चला के रखते हैं या एमओपी चला के रखते हैं तो वो भी सब बंद हो जाते हैं। फिर ईओपी चालू होता है, यानी इमरजेंसी ऑयल पंप चालू होता है, और उसमें वो उतना सफिशिएंट प्रेशर नहीं होता है जितना कि एओपी और एमओपी में होता है, ठीक है, यानी काम भर जो है लुब्रिकेशन के लिए रहता है। तो हाई आरपीएम पे अगर रोटेट करता रह जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको ज्यादा लुब्रिकेशन चाहिए, इसलिए जितना जल्दी वो कम आरपीएम पे आ जाए तो उसका लुब्रिकेशन भी अच्छा प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से आपका बियरिंग सेफ रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है कि हमें वैक्यूम ब्रेकर ओपन करके टरबाइन का पुशिंग डाउन करके इसको अपना सेफ लिमिट में लेकर आ जाए, ठीक है। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से जब कभी भी अगर पावर प्लांट ब्लैकआउट होता है तो उस कंडीशन में वैक्यूम ब्रेकर को ओपन किया जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके प्लांट में जब कभी भी अगर ब्लैकआउट होता है तो उस कंडीशन में वैक्यूम ब्रेकर ओपन होता है या नहीं होता है, ठीक है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।